वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने एक सिक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन करना है। हमारे जो सिक्वेंशियल सर्किट है उसको डिज़ाइन करने का क्या मेथड होता है। डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स हैं जिसके थ्रू हम सिक्वेंशियल सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं। हमारे जितने भी सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं या तो एसिंक्रोनस होते हैं या सिंक्रोनस होते हैं। और जो है एसिंक्रोनस का मतलब है उसमें कोई क्लॉक सिग्नल नहीं होता, सिंक्रोनस में क्लॉक सिग्नल होता है। एंड सेकंड ये बाइस्टेबल होते हैं, यानी इनमें दो स्टेट्स होती हैं, एक प्रेजेंट स्टेट और दूसरी नेक्स्ट स्टेट। अच्छा, अब हमारे पास ये जो एक स्टेट डायग्राम गिवन है, इसका हमने सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करना है। इसका सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करना है यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अगर जे के फ्लिप फ्लॉप से इसका सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन करना है तो हमें पता होना चाहिए इसका एक्साइटेशन टेबल क्या है। ये एक्साइटेशन टेबल है जो कि आपको याद होना चाहिए टू डिजाइन सिक्वेंशियल सर्किट यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप। इसी तरह टी फ्लिप फ्लॉप का, डी फ्लिप फ्लॉप का और एस आर फ्लिप फ्लॉप का। अच्छा, अब हम किस तरह से करेंगे। हमारे पास अगर देखें तो हर स्टेट के अंदर दो बिट्स हैं। ठीक है, एक बिट को हमने ए नाम दे दिया, दूसरी को बी दे दिया। इसी तरह ये प्रेजेंट स्टेट्स में, और इसी तरह हमारी नेक्स्ट स्टेट्स होंगी सेम एज इट इज ए और बी। ए की प्रेजेंट स्टेट और ए उसकी नेक्स्ट स्टेट, बी प्रेजेंट स्टेट और बी नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट भी गिवन है, जो जब स्टेट चेंज हो रही है तो वहाँ पे एक इनपुट भी हमारे पास गिवन है, तो उसको हमने कह दिया है एक्स। ये हमारे पास इनपुट है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास दो, इसमें क्योंकि आपके स्टेट के अंदर दो बिट्स हैं तो हमारे पास दो जे के फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, एक ए के लिए और एक बी के लिए। तो ये ए का फ्लिप जे के फ्लिप फ्लॉप है, ये बी के लिए जे के फ्लिप फ्लॉप है। अच्छा, अब दो फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे। अब इसको लिखना कैसे है? सबसे पहले हमारे पास चार स्टेट है, पहली है 0 0, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0। अब 0 0 इनपुट गिवन है, तो हमने इसको इनपुट्स के साथ देखना है। 0 0 0 इनपुट पे क्या हमारे पास देता है? ठीक है, 0 0 0 इनपुट पे क्या नेक्स्ट स्टेट देता है? ठीक है, 0 0 1 इनपुट पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेट इसकी क्या आती है? इसी तरह 0 1 है, 0 1 0 पे। ठीक है, और 0 1 1 पे। इसी तरह 1 0 कि हमने देखना है नेक्स्ट स्टेट पे क्या आता है, नेक्स्ट स्टेट कौन सी आती है? 0 पे। और 1 0 नेक्स्ट स्टेट कौन सी आती है? 1 पे। ठीक हो गया। इसी तरह 1 1 नेक्स्ट स्टेट, 0 पे नेक्स्ट स्टेट क्या है, और 1 1 1 पे नेक्स्ट स्टेट क्या है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आपके पास ये क्लियर हो गया आपको पास। अगर आप देखो ये 3 बिट्स एक तरह से हमारे पास इनपुट्स आ रही हैं, 0 0 0 0 0 1, 4 0 4 1, 2 0 2 1, 2 0 2 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो rather than देखने के। अगर आपके पास 0 0 0 पे, 0 0 1 पे, तो ये आपका 3 बिट जो बाइनरी वैल्यूज होती हैं वही बनती हैं 0 से लेके 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7, 3 बिट। 2 की पावर 3 8 आपके पास कॉम्बिनेशन आ जाते हैं इनपुट को मिला के। अच्छा, अब ये हमने देखना है 0 0 हमें 0 पे क्या नेक्स्ट स्टेट देता है। 0 0 0 पे ये देखें, ये है 0 0 0 पे क्या नेक्स्ट स्टेट दे रहा है? वो 0 पे 0 0 ही दे रहा है। ठीक हो गया। और इसी तरह 0 0 1 पे क्या दे रहा है? ये 0 1। अब 0 1 0 पे, 0 1 0 पे 1 0 पे जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 0 1 पे जा रहा है 1 0 पे, और 0 1 1 पे जा रहा है 0 1 पे, अपने आप पे ही जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 1 0 0 पे नेक्स्ट स्टेट उसकी 1 0 ही है, और उसकी 1 पे जो नेक्स्ट स्टेट है वो 1 1 है। 1 1 की 0 पे नेक्स्ट स्टेट 1 1 ही है, और 1 पे नेक्स्ट स्टेट उसकी है 1 पे, अगर देखें तो नेक्स्ट स्टेट उसकी है 0 0। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास हमने अब जे बी और के बी की आउटपुट लिखनी है। ये हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है और ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है। यहाँ पे ये प्रेजेंट स्टेट्स हैं, दो प्रेजेंट स्टेट्स हैं, दो नेक्स्ट स्टेट है, इसी वजह से हमारे पास दो जे के फ्लिप फ्लॉप्स हैं। पहले जो है वो ए को, पहले जो हमारा ए है उसको हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ए है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, और जे ए और के ए की क्या लिखते हैं हमारे पास?
आउटपुट्स। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर देखें तो अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 है तो आपकी के की आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो के एक्स एक्स है। प्रेजेंट स्टेट 1 है तो जे के आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जे जो है वो एक्स एक्स है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 0 है तो हमारी के क्या होगा, के हमारा ऑटोमेटिकली एक्स होगा। ये एक ही बात हो रही है, ये ठीक हो गया। अगर प्रेजेंट स्टेट 1 है तो हमें ए की जे के आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स। अच्छा, अगर दोनों स्टेट 0 है तब जे की आउटपुट 0 है, अगर दोनों स्टेट 1 है के की आउटपुट 0 है। अदरवाइज आपकी डिफरेंट के केस में आपकी आउटपुट जे और के की क्या है, 1 1। तो दोनों स्टेट यहाँ पे 0 है तो आपकी जे की आउटपुट 0, दोनों स्टेट 0 है, जे की आउटपुट 0। दोनों एक 0 है, 0 से 1 हो रही है, सेट हो रही है, तो जे 1 होगा। 0 0 है, 0 होगा। 1 1 है तो हमारा के 0 होगा। 1 1 है तो हमारा के 0 होगा। 1 1 है तो हमारा के क्या होगा, 0 होगा। 1 0 है, हमारी पहले स्टेट प्रेजेंट स्टेट 1 थी, फिर 0 हो गई यानी रीसेट हो गई, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बी वाला केस 0 से 0, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं सेम एज इट इज। अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट 0 है तो प्रेजेंट स्टेट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो इन दोनों जगह पे हमारा के क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे और ये यहाँ पे। और 1 के केस में हमारा क्या होगा, ये 0 होगा, प्रेजेंट स्टेट 1 होगी तो ये हमारा जे एक्स होगा। बाकी ये 0 है, बी 0 है तो 0, जे 0, बी 0 है, 1 हो गया, सेट हो गया तो 1 है। 1 1 जे है तो 0। उसके बाद 1 से 0 तो आपका के 1 हो गया। 0 से 0 तो 0, 0 से 1 सेट हो गया 1। और 1 से जो है आपके पास 1, 0 1 1 है, 0 1 से 0 तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये आपकी जेके फ्लिप फ्लॉप्स की क्या आ गई हैं, आउटपुट्स आ गई हैं। अच्छा, अब हमारे पास कितनी जो है के मैप्स बनेंगे, हमारे पास ये जितनी हमारे पास आउटपुट्स हैं उसके हिसाब से हमारे के मैप्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल एक जे ए का, एक के ए का, एक जे बी का और एक के बी का, हमारे पास 4 के मैप्स बनेंगे यहाँ पे, 4 इक्वेशंस बनेंगी। फॉर एग्जांपल अगर एक यहाँ पे इनपुट के साथ हमारे पास यहाँ पे एक आउटपुट भी साथ गिवन होती, तो एक आउटपुट के लिए भी हमारे पास क्या होता, के मैप बनता, उसकी भी एक इक्वेशंस बनती है। लेकिन हमारे पास आउटपुट नहीं है इसके अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, टोटल 4 हमारे पास यहाँ पे के मैप्स बनेंगे। अब के मैप्स के बाद आपके पास सिंपली, अब के मैप्स कौन सा बनेगा, के मैप बनेगा 3 बिट के मैप बनेगा आपके पास। 3 बिट के मैप बनेगा क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट्स में कितनी बिट्स हैं, 2 बिट्स हैं, उसके अलावा एक इनपुट है। अगर इनपुट ना गिवन होती तो 2 बिट के मैप बनता। अब इनपुट गिवन है, थ्री थ्री इनपुट के साथ हमारे पास 3 बिट्स बनती हैं, तो हमारे पास 3 वेरिएबल के मैप बनेगा। तो एक हमारे पास यहाँ पे के मैप्स बना लेते हैं। इसके के मैप्स 0 0 0 0 1, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 1। मिनट, let me make it more clear। अच्छा, अब हमारे पास ये 4 मैंने के मैप्स बना लिए, 3 वेरिएबल्स के मैप्स, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, ए बी और एक्स, यानी यहाँ पे ए, ये हमारे पास बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, 3 वेरिएबल्स है हमारे पास, ए बी और एक्स। अच्छा, अब हमारे पास ये सबसे पहले हम जे ए के लिए बनाते हैं। जे में एक जगह पे हमारे पास 1 है, कहाँ पे, 0 1 0 पे, 0 1 0 पे हमारे पास 1 है। उसके अलावा 4 जगह पे x है, ये 4 जगह 1 0 0 पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x है। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ही जो है वो ग्रुप बनेगा, ये वाला 1 के साथ। तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, जे ए का इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये ए है, ए जो है यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट, ये सॉरी ए 0 से 1 चेंज हो रहा है, ये नहीं आएगा, ऊपर क्या है 1 0, तो ये आ जाएगा बी और एक्स का कॉम्प्लीमेंट, बी और एक्स का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, एक्स का कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें के ए के लिए, के ए में भी एक जगह पे 1 है, यहाँ पे। ठीक हो गया। और इसमें 1 1 1 पे 1 है।
ठीक है, बाकी कहाँ पे यहाँ पे 0 0 0 पे x है, 0 0 1 पे x है, 0 1 1 पे x है, और कहाँ पे x है 1 0 1 0 पे x है। और हमारे पास यहाँ पे भी एक ही ग्रुप बनेगा, ये वाला। ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या आएगी, के ए की, ये आ जाएगा 0 से 1 चेंज हो रहा है, ऊपर बी एक्स है और बी एक्स आ जाएगा, बी और एक्स दोनों की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बी और एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये आ गया जे बी। जे बी में हमारे पास एक जगह पे 1 है, ये 1 0 1 पे, यहाँ पे 1 है 1 0 1 पे। उसके बाद 0 1 0 पे x है, उसके बाद ये x है 0 1 1 पे x है, उसके बाद 1 1 0 पे x है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट पे 1 1 1 पे x है। ठीक हो गया। इसमें भी एक ही हमारे पास ग्रुप बनेगा, ये वाला, और इसमें a है a1 और ऊपर 0 से 1 b चेंज हो रहा है और x की वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पे जे बी में क्या आ जाएगा ax, a और x आपका आ जाएगा जे बी। ठीक है ना, ये देखें x 1 से 1 सेम है, 1 इसकी वैल्यू, 0 से 1 जो है b की वैल्यू चेंज हो रही है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास ये 2x यहाँ पे हैं, 2x यहाँ पे हैं, और सॉरी जे बी में हमारे पास 2 1 थे, एक ये भी 1 है, 0 0 1 पे भी 1 है, 0 0 1 पे भी 1 है, तो ये हमारा ग्रुप बनता, ये ऐसे ग्रुप बनता। ठीक है, 0 से 1 चेंज हो रहा है, 0, तो ये हमारे पास छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, हमारे पास 2 1 थे, 4 का ग्रुप्स बनेगा, 4 का ग्रुप बनेगा तो यहाँ से a की वैल्यू चेंज हो रही है, ये नहीं लिखेंगे, 0 से 1 b चेंज हो रहा है, सिर्फ x आएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ x आएगा। ठीक है, उसके बाद अब के बी पे भी हमारे पास 2 1 है। ठीक है, एक ये है और एक ये 1 है, तो ये 1 0 1 0 पे है, 0 1 0 पे 1 है, उसके बाद 1 1 1 पे 1 है। ठीक है, और उसके बाद 0 0 0 पे x है। ठीक है, उसके बाद 0 0 1 पे x है। ठीक है, उसके बाद 1 0 0 पे x है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये 1 0 1 पे x है। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर देखिए यहाँ पे एक जो है ग्रुप ये बनेगा। ठीक है, और एक ग्रुप ये बनेगा। ठीक हो गया। तो ये वाला जो ऊपर वाला ग्रुप है हमारे पास, के बी की इक्वेशन क्या आएगी, के बी की इक्वेशन आएगी, ये है हमारे पास ए एक्स है ना, ए बी एक्स, ए आ जाएगी ए का कॉम्प्लीमेंट, और ए का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ 0 से 1 चेंज हो रहा है बी, और 0 से 0 एक्स सेम है, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और प्लस ये यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, ए आ जाएगा, ऊपर एक एक्स, 0 से 1 हमारा बी चेंज हो रहा है, 1 से 1 सेम है, तो एक्स आ जाएगा, एक्स 1 से 1 एक्स सेम है, क्योंकि ए और पहली वैल्यू बी की है, दूसरी एक्स की है, तो ये आपका एक्सनोर का एक बनता है। तो ये हमारे पास आ गई चारों इक्वेशंस। अब इन चारों इक्वेशंस को यूज करके हमने क्या करना है, हमने इसको जो है इसकी डायग्राम बनानी है, जेके फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, अब डायग्राम किस तरह से बनेगी, अब हम यहाँ से ना ये इक्वेशन उठा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे रखते हैं ताकि हमें पता हो कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन ये है। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन आती है वो कौन सी है, ये वाली, के ए की, यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, के ए की भी इक्वेशन आ गई, बी एक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जे ए की क्या इक्वेशन है हमारे पास, सॉरी जे बी की, ये हमारे पास जे बी की इक्वेशन है। नेक्स्ट पे आ जाएगा, ठीक हो गया, ये जे बी आ गया, और उसके बाद के बी, चार इक्वेशंस हमारे पास।
ये आ गया, ये के बी की इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास दो जे के फ्लिप फ्लॉप आ जाएंगे, एक ये आ गया और एक यहाँ पे हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप्स आ गए हैं दो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसमें फ्लिप फ्लॉप, आपको फ्लिप फ्लॉप के ग्राफिकल सिंबल्स पता होने चाहिए। ये फ्लिप फ्लॉप के ग्राफिकल सिंबल्स हैं जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसी तरह जे, ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा के, ठीक है, ये हमारे पास के, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, के। उसके बाद ये हमारी स्ट्रेट, ठीक है, क्यू, और ये क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे क्यू, क्यू, उसके बाद अच्छा यहाँ पे अब जो हमारे पास स्टेट्स बनती हैं वो स्टेट्स क्या हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास जो है क्या स्टेट्स हैं, एक जो है, अब हमारे पास स्टेट है ए, और दूसरी स्टेट क्या है हमारे पास, बी, ठीक है ना, क्योंकि क्यू जो स्टेट है वहां पे इसके नाम हमारे पास क्या है, एक ए है और एक बी है, मतलब दो बिट्स है ना, एक की स्टेट का नाम ए है, दूसरी की स्टेट का नाम बी है। अच्छा अब हमारे पास क्या है, अब हमने क्या, ये हमारे पास दो जे के फ्लिप फ्लॉप्स आ गए, एक ए के लिए एक बी के लिए। अब ये जे ए होगा हमारे पास, ठीक है, जे, ये जे बी होगा, इसी तरह वो के ए होगा, और वो हमारे पास क्या होगा, के बी होगा, ठीक है, के ए, और ये हमारे पास क्या होगा, के बी। अब हमने क्या करना है, अब जे और जे बी की जो आउटपुट्स जो इक्वेशंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी जो है सर्किट ड्रॉ करना है। जे ए की क्या है, बी एक्स का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे बी और एक्स का कॉम्प्लीमेंट का क्या है, एंड है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड हम ड्रॉ करेंगे बी और एक्स के कॉम्प्लीमेंट का। ये हमारे पास बी है, यहाँ से ये हमने बी ले लिया है, ठीक है, ये बी है, और साथ में क्या है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, ये एक्स आ जाएगा। एक्स हमारे पास क्या है, इनपुट है, एक अनदर इनपुट है, बी और एक्स का कॉम्प्लीमेंट का, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ, एक्स कॉम्प्लीमेंट, और बी का क्या है, एंड है, ये एंड आ गया। ये तो बी एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है, जे ए, के ए क्या है, बी और एक्स, ये हमारे पास बी है, और हमने क्या लेना है, एक्स, ये एक्स है, तो एक्स, और साथ में यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास, इसको लेट्स ड्रॉ इट लाइक दैट, यहाँ से ये x होगा, ठीक है, और ये हमारे पास b और x का क्या है, एंड है, और ये हमारे पास के ए है, ठीक हो गया, तो ये बी एक्स हो गया। उसके बाद जो जे बी है वो सिर्फ x है, तो जे बी खाली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद के बी क्या है, ए और ये एक्स का बनता है एक्स नॉर, ठीक है, ए और एक्स का क्या बनता है, एक्स नॉर, ए और एक्स का एक्स नॉन आ जाएगा, ये ए है हमारे पास, यहाँ से टेक ए, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स है, इन दोनों का क्या आ जाएगा, एक्स नॉर, ये हमारे पास एक्स नॉर है यहाँ पे, ठीक हो गया, ये के भी था। तो इस तरह से हमने सिक्वेंशियल सर्किट ड्रॉ कर लिया है यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप। सेम हमारे पास पहले, इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सर्किट से डिफरेंट है, बट अगर आप देखो तो एक सीक्वेंस वही बनता है। सबसे पहले स्टेट डायग्राम है, यहाँ पे हमारे पास, वहाँ पे सिनेरियो गिवन था, यहाँ पे हमारे पास मोस्टली स्टेट डायग्राम गिवन होगी, जिसके थ्रू हमने क्या करना है, स्टेट टेबल या ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है यूजिंग डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स। उसके बाद हमने क्या करना है, उन जितनी आउटपुट्स होंगी हर आउटपुट के लिए के मैप ड्रॉ करने के बाद एक सिंप्लीफाइड हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगे, उन इक्वेशन से हमने फिर अपना सिक्वेंशियल सर्किट ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा होल प्रोसीजर था सिक्वेंशियल सर्किट को ड्रॉ करने का। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके एक्साइटेशन टेबल है। आपको पता होना चाहिए कि आपका एक्साइटेशन टेबल याद होना चाहिए, और दूसरी आपको चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपके पास इनपुट्स में कितनी बिट्स हैं जिसके थ्रू आपने इसको जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास प्रेजेंट स्टेट में दो बिट्स है, इसका मतलब टू वेरिएबल के मैप होगा। अगर साथ इनपुट भी गिवन है तो आपके पास थ्री वेरिएबल के मैप होगा। तो ये आपकी डिसाइड करेंगे कि आपका कितना वेरिएबल के मैप बनेगा, इनपुट्स और आपकी प्रेजेंट स्टेट।
अगर तो आपके पास जो सर्किट है वो सिंक्रोनिस है तो आप यहाँ पे साथ एक क्लॉक सिग्नल भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये क्लॉक सिग्नल इसका, ये यहाँ पे, ये आपका क्लॉक CL, ठीक है। अगर आपका सिंक्रोनिस सर्किट है, ये हमारा सिंक्रोनिस सिंक्वेंशियल सर्किट था, तो हमने साथ में एक क्लॉक सिग्नल भी इसके ड्रॉ कर